गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अनिरुद्ध एंड आई एम फ्रॉम आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल खाई शेरगढ़। तो हमारी क्लास 10th की साइंस का चैप्टर 3 चल रहा है। इसकी ऑलरेडी 3 वीडियोस हो चुकी हैं, आप उनको पहले देख लीजिए। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो मेटल से रिलेटेड है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स यानी कि धातुओं का निष्कर्षण, यानी कि धातुओं को कैसे प्राप्त किया जाता है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, धातुओं का निष्कर्षण। तो उससे पहले हमें कुछ टर्म्स को समझना होगा। ठीक है, तो सबसे पहला है मिनरल, यानी कि जिसको हम हिंदी में खनिज कहते हैं। क्या होते हैं मिनरल? द एलिमेंट्स और कंपाउंड्स विच अकर्स नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट, यानी कि जो भूपर्पटी के अंदर, यानी कि जो पृथ्वी की ऊपरी परत है उसके अंदर जो एलिमेंट्स यानी कि जो तत्व या जो यौगिक हैं वो प्राकृतिक रूप से विद्यमान रहते हैं। तो ऐसे तत्वों को या ऐसे यौगिकों को हम क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। सेकंड है ओर्स, जिनको हिंदी में अयस्क कहा जाता है। ठीक है, क्या होते हैं ओर्स? व्हेन ए मिनरल कंटेन ए वेरी हाई अमाउंट ऑफ पर्टिकुलर मैटर इन इट, सच टाइप ऑफ मिनरल आर कॉल्ड ओर्स। यानी कि जैसे हमने ऊपर बात की मिनरल्स की, यानी कि जो तत्व या जो यौगिक होते हैं वो प्राकृतिक रूप से अगर भूपर्पटी के अंदर यानी कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के अंदर पाए जाएं तो उनको हम मिनरल कहते हैं, यानी कि खनिज कहते हैं। और उन्हीं मिनरल के अंदर अगर किसी एक मेटल की मात्रा ज़्यादा हो, ठीक है, यानी कि कोई एक विशेष प्रकार का जो मेटल है यानी कि विशेष प्रकार की जो धातु है वो ज़्यादा मात्रा के अंदर उपस्थित हो, तो ऐसे जो मिनरल होते हैं, ऐसे जो खनिज होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं, यानी कि ओर्स कहते हैं। ठीक है, थर्ड है गैंग। ठीक है, हिंदी में भी इसको गैंग ही कहा जाता है। क्या होता है गैंग? Ores mined from the earth crust are with large amount of impurities. Such impurities are called gang. यानी कि जब भी ओर्स को निकाला जाता है, ठीक है, यानी कि जब भी पृथ्वी से इन मिनरल्स को प्राप्त किया जाता है तो इनके साथ काफ़ी ज़्यादा अशुद्धियाँ होती हैं। ठीक है, यानी कि ये प्योर फॉर्म में नहीं होते हैं। तो जो अशुद्धियाँ होती हैं, इम्प्योरिटीज़ होती हैं इनके साथ, उन्हीं को क्या कहा जाता है? उन्हीं को हम गैंग कहते हैं। तो शुरू करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल की प्रोसेस। ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल अकॉर्डिंग टू देयर रिएक्टिविटी। अब एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल जो है यानी कि धातुओं का जो निष्कर्षण है वो किस आधार पे किया जाता है? वो किया जाता है उनकी अभिक्रियाशीलता के आधार पर। ठीक है, यानी कि कौन सा अधिक अभिक्रियाशील है, कौन सा कम अभिक्रियाशील है, कौन सा मध्य स्तर का अभिक्रियाशील धातु है। ठीक है, तो उसी आधार पे उनका निष्कर्षण किया जाता है, यानी कि उसी आधार पे उनको प्राप्त किया जाता है। तो हम सबसे पहले देखेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स। ठीक है, यानी कि सबसे कम अभिक्रियाशील जो धातु होते हैं उनका निष्कर्षण कैसे किया जाता है। दीज मेटल्स आर वेरी अनरिएक्टिव, यानी कि ये जो धातुएं होती हैं ये बहुत ही अनअभिक्रियाशील होती हैं, यानी कि आसानी से अभिक्रिया नहीं करती हैं, अनरिएक्टिव होती हैं। सो दे कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय। तो इनका जो एक्सट्रैक्शन है या इनका जो निष्कर्षण है वो कैसे किया जाता है? तो इसके लिए हमें 2 स्टेप याद रखने हैं। ठीक है, पहला क्या है? फर्स्टली हीट देयर ओर्स इन प्रेजेंस ऑफ एयर। अब ओर्स का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, अयस्क। ठीक है, सबसे पहले क्या किया जाता है? इनके जो अयस्क होते हैं उनको गर्म किया जाता है वायु की उपस्थिति के अंदर। ठीक है, दे कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स, और गर्म करने पर वो क्या हो जाते हैं कि उनके जो ओर्स होते हैं वो ऑक्साइड में बदल जाते हैं। सेकेंड, द ऑक्साइड्स ऑफ दीज मेटल्स कैन बी रिड्यूस टू मेटल बाय हीटिंग अलोन। अब क्या किया जाता है? इनके जो ऑक्साइड बन जाते हैं उनको फिर और गर्म किया जाता है। ठीक है, और अधिक गर्म करने पर वो क्या हो जाते हैं? रिड्यूस हो जाते हैं, यानी कि उन ऑक्साइड्स का अपचयन हो जाता है। ठीक है, अपचयन क्या होता है ये हम फर्स्ट चैप्टर के अंदर कर चुके हैं। ठीक है, यानी कि किसी भी एलिमेंट से या किसी भी एटम से जब ऑक्सीजन हटती है, ठीक है, यानी कि उससे जब ऑक्सीजन अलग हो जाती है तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है? रिडक्शन, यानी कि अपचयन, यानी कि लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे एग्जांपल हम देख लेते हैं सिनाबार का। ठीक है, यानी कि ये एक मरकरी का ओर है। ठीक है, और मतलब ये मरकरी का अयस्क है। ठीक है, जिसको सिनाबार भी कहा जाता है। फॉर्मूला इसका है HgS। ठीक है, ये पारे का अयस्क है, यानी कि मरकरी का ओर है। तो सबसे पहले क्या होगा? हम पहली प्रोसेस क्या पढ़े हैं कि इसको वायु के साथ गर्म किया जाता है। ठीक है, तो वायु के साथ मतलब ऑक्सीजन के साथ।
तो सीना बार को गर्म किया जाता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, यानी कि वायु की उपस्थिति में, ठीक है। और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, मरकरी ऑक्साइड के अंदर, ठीक है। और साथ में इससे जो सल्फ़र थी वो अलग हो जाती है और क्या बन जाता है, सल्फ़र डाइऑक्साइड। इसी प्रकार से जब हम इसको सेकंड स्टेप हम देखते हैं तो इसको और अधिक गर्म करने पर ये किस में बदल जाता है, मरकरी के अंदर, यानी कि प्योर जो मरकरी है वो प्राप्त हो जाती है। और यहाँ पे क्योंकि ऑक्सीजन अलग हो रही है मरकरी से, तो इसलिए यहाँ पे इसको हम क्या कह सकते हैं कि जो इनका ऑक्साइड है मरकरी का, इसका क्या हो गया है, रिडक्शन हो गया है, यानी कि अपचयन हो गया है। तो आई थिंक कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आज के टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप उनको नोट डाउन कर सकते हैं। थैंक यू।